पढ़ेंगे थर्ड क्लास की बुक एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ये वीडियो थर्ड क्लास के बच्चों के लिए है। जो भी थर्ड क्लास के बच्चे हैं सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो ये जो बुक है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, ये बुक अपने साथ लेकर बैठेंगे। ठीक है, और साथ में पेंसिल भी। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे और इस बुक का चैप्टर नंबर 4 निकालना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4। सभी बच्चे चैप्टर नंबर 4 निकालेंगे। सभी बच्चे चैप्टर नंबर 4 निकालेंगे। चैप्टर का नाम है द फूड वी ईट, यानी हम भोजन खाते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए और हम किस प्रकार का भोजन खाते हैं और हमें कौन से भोजन में क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि कौन से भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, कौन से भोजन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करता है। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे और इसमें हम खाना खाने के गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतों के बारे में भी पढ़ेंगे। और हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कौन से फूड वेजिटेरियन है, कौन से फूड नॉन वेज है। ठीक है, आज हम यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे इस चैप्टर पर ध्यान देंगे। ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड इन द अर्लियर चैप्टर, यानी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा होगा, फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, यानी भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यानी आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, यानी पिछले पार्ट में पढ़ा होगा कि भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, वी रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इफ़ वी ईट द प्रॉपर फूड। अगर हम अच्छी तरीके से भोजन लेते हैं या खाते हैं तो ये भोजन हमें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, अगर हम अच्छी तरीके से जब भोजन लेंगे खाएंगे तो वो भोजन हमें स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा, हेल्दी बना के रखेगा। अगर हम भोजन नहीं लेते तो हम बीमार रहेंगे, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, है ना? सही बात है ना? इसलिए हमें प्रॉपर भोजन लेना चाहिए, रेगुलर हमें प्रॉपर भोजन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए हम इधर भी ध्यान देंगे कि इधर भी हम ध्यान देंगे कीप एन आइज पर। देखिए, वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत या आवश्यकता। देखिए इसमें बता रहे कि वी नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता। अब क्यों है ये देखिए, टू ग्रो, यानी टू ग्रो हमें बढ़ाने के लिए, टू गेट एनर्जी ऊर्जा देने के लिए, टू बी हेल्दी यानी स्वस्थ बनाने के लिए, यानी इन सब चीज़ों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। पहला है ग्रोथ करने के लिए, यानी हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए या मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, टू गेट एनर्जी यानी ऊर्जा देने के लिए, टू बी हेल्दी स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत। ठीक है, ऑल द फूड दैट वी ईट इज एदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, यानी जितने भी भोजन हैं सभी भोजन हमें दो चीज़ों से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है प्लांट और दूसरा है एनिमल, यानी पौधे और जानवरों से हमें सभी प्रकार के भोजन मिलते हैं। यानी हम जो भोजन खाते हैं वो हमें दो चीज़ों से मिलते हैं, पहला है प्लांट यानी पौधे, दूसरा है एनिमल यानी जानवर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन i.e. cereals एंड पल्सेस फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जितने भी अनाज हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दालें हैं, सभी चीज़ें हमें प्लांट से प्राप्त होती है, यानी पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वी ऑल्सो गेट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स, और साथ में हमें फल और सब्जियां, ये सारी चीज़ें भी हमें प्लांट से ही प्राप्त होती हैं, जैसे कि पालक हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया, ये सारे वेजिटेबल हमें प्लांट से मिलते हैं। और फ्रूट्स में जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, अंगूर, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इधर भी आगे पढ़ते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम मैनी एनिमल्स, हमें कई जानवरों से दूध भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आगे है वी ऑल्सो गेट एग्स एंड मीट्स फ्रॉम मैनी एनिमल्स,
और साथ में हमें अंडे और मीट भी कई जानवरों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए इधर देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ये देखिए इधर फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जिसमें ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स ये सब शामिल हैं। ठीक है, और वेजिटेबल में भी देखिए वेजिटेबल है, इसमें भी ध्यान देंगे। और नीचे है देखिए ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से, ये जो दो चीज़ें दी गई हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं, यानी प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ये सारी चीज़ें हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखिए मिल्क, एग, मीट, फिश ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है। और ऊपर जो है फर्स्ट पिक्चर है फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और नीचे जो दिए हुए हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, हम इधर भी ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर, इधर भी ध्यान देंगे। ऑल द प्लांट फूड्स आर included इन वेजिटेरियन डाइट, यानी सभी पौधे, खाद्य पदार्थ और अनाजें जितने भी हैं सब वेजिटेरियन यानी शाकाहारी में शामिल है, शाकाहारी आहार में शामिल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इधर भी ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर। ऑल द एनिमल्स प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट मिल्क आर इंक्लूड इन नॉन वेजिटेरियन डाइट। All the animal products except milk are included in non-vegetarian diet, यानी दूध को छोड़कर बाकी जितने भी पशु उत्पाद हैं सभी मांसाहारी आहार में शामिल हैं। ठीक है, यानी दूध को छोड़कर जितने भी खाद्य उत्पाद यानी पशु उत्पाद है सभी मांसाहारी आहार में शामिल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फूड, यानी देखिए इसमें बताएंगे, इस हेडिंग के माध्यम से आपको ये बताए जाएंगे कितने टाइप्स के फूड होते हैं, कितने प्रकार के भोजन होते हैं। ठीक है, द फूड दैट वी ईट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। आगे ध्यान देंगे, देखिए इधर लिखा हुआ है, इधर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फूड यानी भोजन के प्रकार, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि भोजन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, पढ़ना शुरू करिए, ध्यान देंगे इधर। द फूड दैट वी ईट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी जो भोजन हम खाते हैं उसे मोटे तौर पर 3 ग्रुप में यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए हम पढ़ते हैं, अब बताएंगे इसमें कौन कौन वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें ऊर्जा देते हैं। फर्स्ट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड्स आर दीज Energy giving foods are those which give us energy to work and play. Some of such food items are butter, ghee, cheese, bread, rice, potato, sugar, etc. यानी ऊर्जा देने वाले भोजन वे हैं जो हमें काम करने में और खेलने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, काम करने और खेलने में मदद करते हैं और साथ में हमें ऊर्जा देते हैं। देखिए अब ऊर्जा देने वाले फूड्स कौन कौन से हैं। देखिए सच फूड आइटम्स आर बटर, पहला है बटर, घी, सेकंड है घी, थर्ड है चीज़, फोर्थ है ब्रेड एंड राइस, पोटैटो, शुगर एज एक्स्ट्रा। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए पिक्चर्स में भी कुछ दिए गए हैं, पिक्चर में भी है बटर, घी, ब्रेड, चीज़, राइस, पोटैटो, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, प्ले मतलब हमें खेलने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, इधर भी पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें ऊर्जा देता है। एनर्जी गिविंग फूड्स आर दोज विच गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी जो भोजन या खाद्य पदार्थ जो हमें ऊर्जा देते हैं, जिससे हम काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ सच फूड आइटम्स आर बटर, यानी कुछ आइटम दिए गए, कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमें ऊर्जा देने वाले
खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि बटर, घी, चीज़, ब्रेड, राइस, पोटैटो, शुगर एज एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, जैसे बटर, घी, ब्रेड, राइस, पोटैटो, चीज़, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, इधर भी ध्यान देंगे हम। द न्यूट्रिएंट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन द फूड। द न्यूट्रिएंट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी पोषक तत्व भोजन में मौजूद होना बहुत आवश्यक है। यानी पोषक, हमें अपने भोजन में पोषक तत्व ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, या होना चाहिए। ठीक है, पोषक तत्व भोजन में मौजूद आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब कि पोषक तत्व भोजन में मौजूद आवश्यक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनर्जी गिविंग फूड कॉन्टेंस 2 न्यूट्रिएंट्स, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन में 2 पोषक तत्व शामिल हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फिर है फैट्स। ठीक है, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन में दो पोषक तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है सेकंड फैट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमारे शरीर के निर्माण करने वाला भोजन। ठीक है, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और वो हमारे कौन कौन से चीज़ों का निर्माण करते हैं या बढ़ाते हैं, उन्हें बिल्ड करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर दोज फूड्स विच हेल्प अस टू ग्रो। दिस फूड बिल्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड बॉडी बिल्डिंग भोजन वह भोजन है जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे शरीर के अंगों को बनाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंगों को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि देखिए सच एज स्किन, ब्लड, यानी पहला स्किन यानी त्वचा, ब्लड यानी खून, हेयर यानी बाल, मसल्स यानी मांसपेशियाँ, बोन्स यानी हड्डी, इन एक्स्ट्रा। इन सब चीज़ों को बॉडी बिल्डिंग फूड इन सब चीज़ों का निर्माण करते हैं या उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। These foods also repair the damaged cells and tissues. Some of the body building food are milk, pulse, nuts. Foods are milk, pulses, nuts, beans, etc. यानी साथ में हमारे जो खराब मांसपेशियां होती हैं उनको भी ठीक करते हैं। ठीक है, जैसे कि डैमेज सेल्स, यानी जो खराब मांसपेशियां जो होती हैं उनको भी ठीक करते हैं और उनका भी निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं या उन्हें बनाए रखते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। फूड आर मिल्क, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से हैं, देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स है मिल्क, पल्सेस यानी दाल, नट्स, बीन्स यानी फलियाँ, एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। इधर भी ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर। प्रोटीन आर द एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड में पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड यानी सुरक्षित रखने वाले भोजन। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स आर दोज फूड विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सेवरल डिसीज, यानी प्रोटेक्टिव यानी जो सुरक्षित भोजन है वो हमारे शरीर में जो बीमारी होती है उनसे बचाते हैं, हमारे शरीर की हमें बीमारियों से बचाते हैं। सच काइंड ऑफ फूड आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल और सब्जियां हैं। ठीक है, जो हमें
कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इफ़ वी लैक सच काइंड ऑफ फूड इन आवर डाइट वी आर मोर प्रोन टू डिसीज। यानी अगर आपके भोजन में प्रोटेक्टिव भोजन की कमी हुई, या जैसे वेजिटेबल नहीं होंगे, वेजिटेबल आपके फूड में नहीं होंगे, फ्रूट्स नहीं होंगे, तो आपको बीमारी होने का खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें अपने आहार में, अपने भोजन में सभी प्रकार के खाने रखने चाहिए, साथ में प्रोटेक्टिव फूड भी होना चाहिए जिससे हम बीमारियों से बचे रहें। अगर आपके खाने में या आहार में ये सब भोजन शामिल नहीं होते हैं तो आप बीमार हो सकते हैं और बीमारी का खतरा हो सकता है। ठीक है, therefore we should take a variety of food items in our diet to get all type nutrients। इसलिए हमें कई तरह की, यानी हर तरह के भोजन अपने खाने में, इसलिए हमें भरपूर पोषक तत्व अपने खाने में शामिल करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम इधर भी ध्यान देंगे। ठीक है, Vitamins or minerals are the essential nutrient present in protective food। यानी विटामिन्स, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व सभी हमारे भोजन, यानी सभी हमारे सुरक्षित भोजन में शामिल होते हैं, यानी प्रोटेक्टिव फूड में शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे फूड्स ये सारे चीज़ें हमारे प्रोटेक्टिव फूड में शामिल होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। रो एंड कुक्ड फूड, कच्चे और पके हुए भोजन। रो फूड इज ईटन विदाउट कुकिंग, यानी कच्चा भोजन हम बिना पकाए नहीं खा पाते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग द फूड, यानी देखिए हम अलग अलग विभिन्न प्रकार के तरीके हैं खाना पकाने के। ठीक है, ये देखिए, पहला है बॉइलिंग, फिर है बेकिंग, फिर है रोस्टिंग, फिर है फ्राइंग, फिर है स्टीमिंग। ठीक है, इस तरीके से हम कई तरह से खाना पकाते हैं। ठीक है, इधर भी ध्यान देंगे। कीप एन आइज पर, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ईटन विदाउट कुकिंग, यानी हम बहुत सारे फ्रूट्स, यानी बहुत सारे फल और सब्जियां ऐसे हैं जो बिना पकाए खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द फूड लाइक फ्लोर, पल्सेस, राइस नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, यानी ज़्यादातर चीज़ें हैं जो हम पकाकर खाते हैं, जैसे दाल, चावल, यानी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हम उन्हें पकाकर खाते हैं, बिना पकाए उसे नहीं खा सकते हैं। जैसे फ्लोर यानी आटा, पल्सेस यानी दाल, राइस यानी चावल, इन सब को हमें पकाने की ज़रूरत होती है। अगर हम इसे पकाएंगे नहीं तो ये हम खा नहीं सकते हैं और हमें खाने में अच्छा भी नहीं लगेगा और हमसे इसे खाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एडवांटेज, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ रो फूड, यानी कच्चे भोजन के लाभ। द वेजिटेबल सप्लाई मोर विटामिन्स टू द फूड, यानी कच्ची सब्जियां हमारे शरीर को अधिक विटामिन देते हैं या हमारे शरीर को अधिक विटामिन देते हैं, यानी कच्ची सब्जियां हमारे शरीर को विटामिन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस पर भी ध्यान देंगे। कीप एन आइज पर, कुकिंग डिस्ट्रॉयड द विटामिन्स प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खाना पकने से जो खाना पक जाता है, खाना पकने के बाद जो उसमें हरी सब्जियों में जो विटामिन, हरी पत्तेदार सब्जियों में जो विटामिन्स होते हैं वो खाना पकने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, यानी उसे ख़त्म कर देते हैं, विटामिन्स को नष्ट कर देते हैं। वी शुड ईट मोर एंड मोर ऑफ रो फूड्स, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाना खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कुक्ड फूड, यानी भोजन के लाभ, कच्चे यानी पके हुए भोजन के लाभ। देखिए पके हुए भोजन के क्या क्या लाभ हैं।
फूड बिकम्स मोर टेस्टी एंड सॉफ्ट आफ्टर कुकिंग, यानी जब खाना बन जाता पकने के बाद भोजन बहुत टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट लगता है और अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फूड ऑल्सो बिकम ईजीली डाइजेस्टेबल आफ्टर कुकिंग, यानी जो पका हुआ भोजन होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है यानी जल्दी पच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द क्विकली ऑफ द फूड गेट्स इम्प्रूव्ड, द क्विकली ऑफ फूड गेट्स इम्प्रूव्ड, यानी भोजन की गुणवत्ता में सुधार आता है यानी क्वालिटी में सुधार आता है। ठीक है, कुकिंग एड्स अ प्लेजेंट फ्लेवर टू द फूड, पके हुए खाने में बहुत अच्छा स्वाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इधर भी ध्यान देंगे, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर फूड हैबिट्स, यानी उचित भोजन की आदतें। ठीक है, पढ़ना शुरू करें, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें भोजन खाने की कैसी आदतें होनी चाहिए और किन किन आदतों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी किन किन हैबिट्स का ध्यान रखेंगे खाना खाते समय। ऑल ऑफ अस शुड फॉलो प्रॉपर फूड हैबिट्स टू बी हेल्दी एंड अवे फ्रॉम डिसीज, यानी हम सभी को स्वस्थ रहने और बीमारियों से दूर रहने के लिए उचित भोजन की आदतों का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें कुछ गुड हैबिट्स दिए गए हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं और हमें बीमारियों से बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे या अच्छी आदतों का पालन करेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी हमें हमेशा खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद साबुन से हाथ को धोना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फूड शुड बी कीप कवर्ड इन क्लीन यूटेंसिल्स, हमारे जो खाने के जो बर्तन है उसे हमेशा ढककर रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड है हमारा वी शुड टेक मील्स एट फिक्स्ड टाइमिंग्स एवरी डे, यानी हमें प्रतिदिन सही समय पर खाना खाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा वी शुड नेवर ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड, हमें कभी भी बासी या खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, यानी हमें हमेशा ताज़ा और साफ खाना खाना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है हमारा वी शुड ऑलवेज चाव द फूड वेल, हमें खाने को अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए। नेवर ईट फूड इन अ हरी, यानी कभी भी हमें जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। वी शुड राइंस आवर माउथ बिफोर एंड आफ्टर मील्स, यानी हमें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कुल्ली ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, सेवन्थ है हमारा ऑलवेज टेक अ वैरायटी ऑफ द फूड इन योर डाइट, हमें कई तरह के भोजन अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इन सब आदतों का यदि हम अच्छी तरीके से पालन करते हैं या इन सब आदतों का ध्यान रखते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे, इस पर भी ध्यान देंगे रिवीजन टाइम पर। फर्स्ट है फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन के लिए भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है जीवित रहने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फूड इज़ एदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स, यानी फूड हमें दो चीज़ों से प्राप्त होती है, पहला है प्लांट, फिर दूसरा है एनिमल यानी पौधों और जानवरों से। ठीक है, थर्ड है हमारा फूड इज़ क्लासिफाइड इनटू एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, यानी भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, फिर थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड, इन 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फूड कैन बी ईटन रो और आफ्टर कुकिंग, हम खाना पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वी शुड ऑलवेज फॉलो प्रॉपर फूड हैबिट्स,
यानी हमें खाना खाने समय अच्छी आदतों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए या फिर हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है ए, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड। खाने के यानी भोजन के स्रोत क्या है, ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे खुद ही देंगे, ठीक है। बुक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। भोजन के विभिन्न प्रकार क्या है, ठीक है। थर्ड है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रॉ एंड कुक्ड फूड। कच्चे और पके हुए भोजन के विभिन्न प्रकार क्या है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। डी है हमारा, डी क्वेश्चन है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। इसमें आपको प्रोटेक्टिव फूड का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। फिर लास्ट का क्वेश्चन है हमारा लिस्ट एनी 2 प्रॉपर फूड हैबिट्स, यानी खाना खाते समय हमें 2 लिस्ट बनानी है, यानी 2 लाइन लिखनी है आपको गुड हैबिट्स के बारे में, ठीक है, यानी अच्छी आदतों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इन पिक्चर्स को अच्छी तरीके से देखेंगे और यहाँ कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, खाली कॉलम्स दिए गए हैं। इन कॉलम्स में आपको लिखना है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से। देखिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यानी इन पिक्चर को देखो एंड राइट द नेम, और इनका नाम लिखो ऑफ द फूड, जैसे ये खाने हैं इन सूटेबल, जो जिन भोजनों में शामिल होते हैं उन कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड है, जो एनर्जी गिविंग फूड है वो आपको लिखना है इन कॉलम्स में, जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो इस कॉलम में लिखना है, और जो प्रोटेक्टिव फूड है वो इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। इन सभी फूड्स के आपको नाम लिखने हैं। फर्स्ट में आपको बता देती हूँ, जैसे कि घी, बटर, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। और हमारा थर्ड सेशन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीज, इसका आंसर आप खुद ही लिखेंगे। सेकेंड है हमारा वी नीड बॉडी बिल्डिंग फूड टू ग्रो। थर्ड है हमारा रो फूड इज मोर टेस्टी। डी हमारा है कुकिंग डिस्ट्रॉयड द विटामिन्स। ई है हमारा वी शुड टेक अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर डाइट, ठीक है। इसमें हमें देखिए, इसमें कुछ करेक्ट वर्ड लिखने हैं, ठीक है। जो करेक्ट सेंटेंस है उसी को आपको टिक करना है। जैसे वी गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनिमल्स या प्लांट्स, तो इसका आंसर होगा प्लांट्स। हमें अनाज कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से, ठीक है, पौधों से हमें अनाज मिलते हैं। और बाकी 4 है, 4 का आपको खुद ही आंसर देना है, ठीक है। रो कुक्ड वेजिटेबल सप्लाई मोर विटामिन्स। थर्ड है हमारा द फूड शुड बी कीप्ड इन कवर्ड अनकवर्ड यूटेंसिल्स। फिर थर्ड डी है हमारा द फूड बिकम सॉफ्ट हार्ड ऑन कुकिंग। ई है हमारा प्रोटीन विटामिन्स आर प्रेजेंट इन बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। इन क्वेश्चंस का भी आपको खुद ही आंसर देना है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।